हाथ में एक गिलास है और गिलास में बहुत सुंदर सा रंग दिखाई दे रहा है। कौन सा कलर है ये? वाओ, कैन यू गेस इट? यस, यू आर राइट, आपने सही गेस किया। सर्दियों की सुबह की शुरुआत एक गिलास गाजर और चुकंदर के जूस के साथ दिन बन जाता है ना, क्योंकि हेल्दी ईटिंग की शुरुआत सुबह से ही करेंगे तभी तो हम रात तक हेल्दी ईटिंग को मेंटेन कर पाएंगे। आप भी आज के लिए तैयार हो जाएं। आपने सुबह सुबह एक गिलास हेल्दी जूस से शुरुआत करनी है। और गाजर के जूस के बेनिफिट क्या है, क्यों पीना है गाजर का जूस? इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, रूट है, बहुत सारे मिनरल्स, और एक खास विटामिन होता है जो कि इस जूस में मिलता है और हमें सर्दी के मौसम में डेफिनेटली लेना चाहिए। कौन सा विटामिन है? राइट इन द चैट बॉक्स। किस किस को पता है कि गाजर में कौन सा खास विटामिन है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है? राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। विटामिन ए, विटामिन ए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हमारी आईज़, और ये हमें सर्दी के मौसम में बड़े टेस्टी तरीके से मिलता है। सुबह सुबह एक गिलास गाजर का जूस, चलो मैं इसे ख़त्म करती हूँ और उसके बाद हम आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप में से कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है दैट दे विल बी हैविंग 1 ग्लास ऑफ कैरेट जूस टुडे इटसेल्फ? यस, किसने प्रॉमिस किया? राइट इन द कमेंट्स मी, राइट इन द चैट मी। मैं भी देखती हूँ यहाँ पे चैट आंसर करना। लिंक, हियर इज द लिंक। यस, ओके, हियर इज द लिंक। वैभवी, हेलो। सो आई वांट यू शुड हैव अ गाजर का जूस। आज के दिन 1 गिलास गाजर का जूस पीना है, और गाजर के जूस के बेनिफिट्स आप मुझे व्हाट्सएप पे गूगल से सर्च करके बताएंगे कि गाजर के क्या बेनिफिट्स हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई वॉन्ट अ डिटेल्ड आंसर फ्रॉम वैभवी, और बाकी सभी लोग मुझे मैसेज में बताएंगे कि आपको गाजर के जूस के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर यस, गुड कमिटमेंट फ्रॉम वैभवी। और बाकी आप लोग भी, बाकी सभी लोग अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो आंसर माई क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन आंसर यू बैक ऑन व्हाट्सएप। सो अभी हमारा जूस का पार्ट ओवर हुआ, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्दी की अच्छी सुबह की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अच्छी सुबह की शुरुआत करने के लिए और क्या ज़रूरी है? सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो उसके लिए क्या ज़रूरी पॉइंट है? आज मैं आप लोगों के आंसर सुनना चाहती हूँ कि सुबह अच्छी हो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आप मुझे चैट पे लिख के बताइए क्या क्या अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी सुबह बहुत शानदार हो सकती है। वेटिंग फॉर योर आंसर। एक एक पॉइंट तो बताएं कि आपकी सुबह शानदार हो जाए, इसके लिए आप क्या चाहते हैं। मॉर्निंग वॉक, वैभवी, वंडरफुल। सुबह को शानदार करने के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या है? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह की शुरुआत को शानदार करने के लिए। ठंडे मौसम में जो थोड़े से बाहर निकलना चाहते हैं तो या तो पूरे अच्छे से गर्म कपड़े पहन के निकलें, या फिर
थोड़ी सी धूप निकलने के टाइम पे मॉर्निंग वॉक करें। हाँ, जिनको प्रैक्टिस है, जो आदत है, हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़िया है, वो सुबह भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा हमने बात की गाजर का जूस, ये भी बहुत अच्छा है सुबह के लिए। गाजर का जूस दिन में एक बार से ज़्यादा भी अगर पी सकते हैं तो वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि नींद पूरी होना। अगर नींद पूरी है तो आप सुबह टाइम से उठ पाएंगे और अपने सभी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। आपकी सुबह की शुरुआत बेहतर हो पाएगी। नींद पूरी होने के लिए क्या ज़रूरी है? नींद पूरी होने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से सो जाएं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है लेट नाइट सोने का। लेकिन लेट नाइट अगर सोते हैं तो क्या होगा? या तो सुबह टाइम से उठ नहीं सकते, सुबह की शुरुआत सही होगी नहीं, या फिर सुबह की शुरुआत अगर सही नहीं है तो दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस नहीं होगा। थोड़ी सी काम करेंगे एंड यू विल फील लेथार्जी, बस हो गया, हाँ बैठे हैं, चलो शॉर्ट स्क्रॉल करके टाइम निकाल देते हैं। यानी कि सुबह भी खराब हुई और दिन भी खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो रात बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हमारी सुबह बहुत अच्छे से शुरू हो सके। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि रात की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो पाना, ठीक से सोना, वो रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के बारे में हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि रात में जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में क्या और किस तरह के चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस आपकी बॉडी में रात को सोने से आते हैं, आपकी बॉडी का जो रिपेयर वर्क है, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपकी बॉडी का जो रिपेयर वर्क है, मेंटेनेंस है, वो रात की नींद जब अच्छी होती है और जब आप पूरी तरह से टाइम से सो जाते हैं तब अच्छा है। ब्रेन की रिपेयर होने से आपकी जो मेमोरी है, उस दिन आपने जो सीखा है वो अच्छे से जाएगा, आपका फोकस इम्प्रूव होगा अगले दिन के लिए। इमोशंस पे आप कंट्रोल रख पाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? इमोशनल प्रॉब्लम ही तो आती है ना। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, और वो अगर नींद डिस्टर्ब हुई है तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आएगा। फिर क्योंकि हम हार्मोन्स की बात करते हैं, पीसीओडी की बात करते हैं, अगर पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, थायराइड से रिलेटेड इश्यू है, वेट गेन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को भी बैलेंस करने के लिए बॉडी रिपेयर करती है। आपका पूरी बॉडी की रिपेयर, सिंगल वर्ड में समझ लो, जो इंटरनल हीलिंग और इंटरनल रिपेयर हो रही है, वो रात को सोने के टाइम होती है। दिन के टाइम तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, लेकिन रात को हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी रेस्ट करती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने के बाद फिर सोएं। सोने से पहले अगर रिलैक्स करेंगे तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। आपका कोर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, आपको उसे सोने से पहले कम करना है। कम करने के लिए क्या ज़रूरी है? सोने से लगभग आधा, 1 या 1.5 घंटा पहले, जो भी आपके रूटीन्स के अकॉर्डिंग सूट करता है, आपको स्लो डाउन करना है। आपको स्क्रीन टाइम बंद करना है, कम करना है। लेट नाइट न्यूज़, रील्स, शॉर्ट्स, मूवीज़, ये सब को आपने कम कर देना चाहिए। इससे क्या होता है? माइंड रिलैक्स होने लगता है, बॉडी को सिग्नल जाता है। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम कॉल ऑन द सेम फोन, hold for a minute. Yes, I'm
सॉरी, आई एम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि सोने से पहले अपने सिस्टम को स्लो डाउन करना जरूरी है। बॉडी को समझ में आना चाहिए, ब्रेन को समझ में आना चाहिए कि अब मेरा सोने का टाइम शुरू हो रहा है और मैं एक अच्छी नींद सोने के लिए तैयार हूँ। लेट नाइट में कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंड में शांत होना चाहिए। और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या अभी मैं आगे थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। उससे पहले एक और चीज़, आजकल क्या हो रहा है कि लेट तक वर्किंग आवर्स बहुत लेट तक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के ऑफिस आवर्स लेट तक हो गए हैं। तो भी आपको किसी तरह कोशिश करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल आप अपना सोने का टाइम बना सकें। रात का खाना हल्का रखें अगर आप लेट खा रहे हैं, या कम से कम 2-3 घंटे का टाइम रखना जरूरी है, जिससे कि आपका पेट आपके खाने को डाइजेस्ट कर चुका हो और उसके बाद ये सोने के लिए तैयार हो। अगर आप भरे पेट फुल स्टमक सोएंगे तो बॉडी रिपेयर की जगह उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही दम लगा के रखेगी। हाँ, और ये बात बहुत ध्यान रखें, अभी रिसेंटली मेरे पास कोई पेशेंट्स आए थे जहाँ शी इज़ प्रेग्नेंट, बट दोनों हस्बैंड वाइफ का बिजनेस जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे घर आने में उनको 9 से 9:30 बज जाते हैं। ऐसे में अब जॉब तो इम्पॉर्टेंट है, करनी ही पड़ेगी, लेकिन इवनिंग में कुछ अपना खाने का ऐसे सिस्टम कर सकते हैं जहाँ पे शाम को थोड़ा सा अर्ली में कुछ खा लें और आने के बाद या तो थोड़ा दूध या कुछ बहुत लाइट लेके और थोड़ा सा जल्दी सो जाएं। अगर 10 साढ़े 10 फिर खाना खाएंगे, 12-1 बजे सोएंगे, अगले दिन फिर सुबह की शुरुआत गड़बड़ हो जाएगी और वो हमारी सुबह की बढ़िया शुरुआत वाली बात पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। रात को देर से सोना सिर्फ सुबह की ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, ये पूरी बॉडी की रिपेयर को गड़बड़ कर देता है, आपके हार्मोन्स को गड़बड़ कर देता है। और जब हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, स्लो हो जाता है। रात में भी रिलैक्स नहीं हुए तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यू करता है, जो आपके फियर्स होते हैं, डर होते हैं, उनको छोड़ना जरूरी है। अदरवाइज स्ट्रेस में हम सोते हैं और स्ट्रेस में उठते हैं, पूरा दिन रात स्ट्रेस चलता है। जितनी भी लड़कियां पीसीओडी की आती हैं, जिनको पीसीओडी की परेशानी है, मोस्टली गर्ल्स का रात का सोने का कार्यक्रम लेट होता है और सुबह लेट से उठने का होता है। मोर देन 90% लड़कियों का ये प्रॉब्लम है। और इसकी कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं रात को नींद आती नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ, रात को नींद नहीं आती बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बॉडी की क्लॉक उस तरह से सेट हो गई है। जब बॉडी की क्लॉक गड़बड़ है तो आपको उसको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 3 बजे 4 बजे सोने की आदत है तो आप उसको एक दिन में सोचें आप 9:30 बजे सो जाएंगे, नहीं होता। 9:30 अगर सो भी जाएंगे ना तो 1 घंटे में नींद खुल जाएगी और उसके बाद 4 बजे की जगह फिर आप 6 बजे तक जग रहे हैं, ये और गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज़ अपने साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने आप को टाइम देना है, स्लोली अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। 1 हफ्ते में आधा घंटा या एट मैक्स 1 घंटे का टाइम डिफरेंस लेकर आए, 15 दिन में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस लेकर आए। 3-4 महीने में आपका स्लीप साइकिल बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पीसीओडी के लिए हम बार बार कहते हैं ना, खाना कम करो, वेट कम करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, पर पीसीओडी के लिए जो सोने का टाइम लेट टाइम है वो खराब खाने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हार्मोन्स की डिस्टरबेंस वहाँ से शुरू हो जाती है, हीलिंग एंड रिपेयर शुरू ही नहीं हो पाती। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
कि आप टाइम पे सोए, रिदम को मेंटेन करें, रिदम रिदम रिदम, क्योंकि सब कुछ रिदम में है, नेचर में सब रिदम है, मौसम भी, सुबह और शाम भी, बच्चे का पैदा होना, बढ़ना, ग्रो करना, फूलों का खिलना और मुरझाना। बहुत ज़्यादा पोइट्री हो गई। सो आपने अपनी लाइफ में रिदम को मेंटेन करना है। सो हम बात कर रहे हैं रात को जल्दी सोने के लिए। जल्दी सोने में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, मोबाइल को अपने पास रख के ना सोएं। अगर पॉसिबल हो तो जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में मोबाइल या वाईफाई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही ना रखें। अगर संभव है तो बाहर रखें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइट ऑन में सो जाते हैं, काम करते करते चलो जी लुढ़क गए, किसी भी वजह से रात को लाइट ऑन करके ना सोएं। जितनी हल्की लाइट कर सकें उतनी हल्की लाइट करें। कुछ लोगों को अंधेरे में सोने में मुश्किल लगता है, तो भी कोशिश करें, धीरे धीरे आदत डालें, अपने रूम से बाहर की कोई लाइट जला लें, लेकिन रूम में लाइट ना जलाएं। और अगर पॉसिबल है तो इट शुड बी पिच डार्क। पिच डार्क का मतलब बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि जब आपके कमरे में रोशनी रहती है तो आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो ये जाता है अभी भी दिन है, वो पूरी तरह से रिलैक्स होके सो नहीं पाता। ब्रेन को ये सिग्नल देना ज़रूरी है कि रात हो गई है और हम सोने वाले हैं, हम सो रहे हैं। अपने कभी कभी ऐसा होता है आपके घर के बाहर विंडो से बाहर की रोशनी आ रही होती है, कभी स्ट्रीट लाइट आ रही है, कभी सोसाइटी की लाइट आ रही है, या कुछ भी लाइट आ रही है, तो प्लीज़ अपने कर्टेंस को एकदम थिक मोटा रखें, जिससे कि कमरे को पूरी तरह डार्क कर सकें आप। अगर बच्चे छोटे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कुछ रोशनी, तो बहुत हल्के रंग का नाइट बल्ब लगाएं। ऐसे लगाएं कि वो बेड के नीचे की तरफ कहीं लगे, आपकी आंखों पे डायरेक्ट रोशनी ना आए। और डायरेक्ट रोशनी आंखों पे आना बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा हार्मफुल है। अपने बच्चों को बहुत कम एज से सिखाएं कि रोशनी में नहीं सोना, डार्क करके सोना है, उठने के बाद लाइट जलानी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा, एक साइलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइलेंस का मतलब, अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ ट्रैफिक का नॉइस आती है या कुछ आता है, तो आपको बहुत केयरफुल होना है। आपको किसी तरह से भी अपने कमरे में नॉइस को कम करना है, और नहीं कर सकते तो कभी कभी आप ईयर प्लग्स भी लगा सकते हो, लेकिन वो सेफ वाले होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ईयर प्लग्स नहीं। जस्ट सिंपल रबर के ईयर प्लग्स आते हैं, मिल जाते हैं अमेज़न पे, क्योंकि जब शोर आता है तब भी आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर सकता। अब जब शोर की बात कर रहे हैं, क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? क्या आप इनको लेके कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में? और अगर करने वाले हैं तो आप क्या चेंज करने वाले हैं? कोई एक चेंज जो कि आप करेंगे अपने रूटीन में, स्लीपिंग रूटीन में, राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल सी क्या चेंज करने वाले हैं। फिर जब हम शोर की बात कर रहे थे, तो शोर की बात के बाद हम बात करते हैं म्यूज़िक की। क्या म्यूज़िक का कोई रोल है सोने में, अच्छी नींद में? यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ रोल। लेकिन पूरी रात चला के म्यूज़िक को भी नहीं रखना। नींद की शुरुआत में थोड़ी देर कोई लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए चला के अगर आप सोते हैं तो वो आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरी रात के लिए सोच रहे हैं कि नींद म्यूज़िक चला के ही सोते रहें, इवन देन इट इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेन। आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स तभी आएगा जब सारी सेंसेस रिलैक्स हैं। आँखों से रोशनी नहीं जा रही, कानों से आवाज़ नहीं जा रही, आप खा तो पहले ही चुके हैं, पेट रिलैक्स हो गया है, तब आप बेहतर फील करेंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा मेडिटेशन। दिन की शुरुआत में भी अगर हम एक मेडिटेशन करते हैं तो हमें बेहतर फील होता है। आई एम शेयरिंग द म्यूजिक। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें। सीधे बैठें, अपनी कमर को सीधा रखें, क्योंकि मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप कमर सीधी रखते हैं। आती जाती सांस पर ध्यान दें। सर से लेके पांव तक पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पूरा शरीर शांत और शिथिल, कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है। कमर बिल्कुल सीधी। अंगूठा और तर्जनी उंगली को फर्स्ट फिंगर को टच करके अपने घुटने पर या थाइस पर रखें। ये ज्ञान मुद्रा है। मन को शांत होने दें। पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। सांस पे ध्यान दें। गहरा सांस लंग्स को पूरी तरह फिल होते देखें। Relax your head, face and neck. Relax your shoulders. Relax your chest, your lungs and heart. Relax your abdomen. Relax your thighs and lower legs. Relax your mind. Relax your back. Complete relaxation. अपना ध्यान अपने हार्ट पे ले जाएं, हृदय चक्र, अनाहत चक्र।
लंबा सांस लें। रिदम को देखें, सांस को आते जाते देखें। अपने हृदय पे ध्यान दें। अगर कुछ सेकंड्स के लिए सांस को रोकेंगे तो आप हार्ट बीट को सुन पाएंगे, फील कर पाएंगे। 2 से 3 सेकंड्स। सांस को बाहर निकाल कर रोकें और हार्ट बीट को महसूस करें। फील द रिदम। बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 2-3 सेकेंड्स के लिए ट्राई करें। हमारे शरीर के अंदर हर चीज की एक रिदम है, हम उसे परसीव कर पाएं या ना कर पाएं। नए सेल्स बनते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चेंज हो जाते हैं। हर सेल का लाइफ स्पैन होता है। प्लेटलेट्स 72 आवर्स, खून के कण 120 डेज। हर सेल एक रिदमिक तरीके से आपकी बॉडी में काम कर रहा है। सीधा रिदम। कुछ सेल्स को चेंज होने में 6 महीने, साल, यहाँ तक कि 7 साल तक भी लगते हैं। बट 7 इयर्स में हमारी पूरी बॉडी रिदमिकली काम करके चेंज हो जाती है। जब अंदर सब कुछ इतना रिदम है तो बाहर क्यों नहीं? जहाँ भी हमें कॉन्शियस डिसीजन लेने होते हैं, हम वहाँ इस रिदम को, इस लय को छोड़ देते हैं। आई प्रॉमिस, अपने आप से प्रॉमिस करें। आई प्रॉमिस, मैं हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करने वाली हूँ या करने वाला हूँ अपनी बॉडी का रिदम मेंटेन करने के लिए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हर रोज। खाना पीना और सोने में ही तो सबसे पहले करना है। दिन रात कितना रिदमिकली आते हैं। अगर दिन रात में गड़बड़ हो जाए तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कब दिन हुआ कब रात हुई। पूरी धरती गड़बड़ हो जाएगी। जब नेचर में इतना रिदम है तो हमारे अंदर क्यों नहीं, हमारी आदतों में क्यों नहीं? और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आज के दिन परेशानियाँ, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, पीसीओडी, पीसीओएस,
metabolic syndrome in both the girls and boys is increasing. I promise to myself, आप भी अपने आप से बोलें, मैं अपने जीवन में जहाँ तक संभव होगा रिदम को लेकर आने की कोशिश करूँगी। सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे पीना, सही भोजन खाना, सही टाइम पे सोना, और इन सभी के हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स को एडजस्ट करना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। अपने सोने का टाइम डिसाइड करें। अगर देर से सोते हैं तो सिर्फ आधा घंटा पहले। देर से खाते हैं तो आधा घंटा पहले। आपकी घड़ी, आपका समय, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। समय के साथ चलिए, समय आपका साथ देगा। बहुत से लोगों की परेशानी है, काम इतना ज़्यादा है कि समय ही नहीं मिलता अपने लिए कुछ करने का। अपने आप से सवाल करें, काम करने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए काम कर रहे हैं? जिस खूबसूरत कल की इंतज़ार में आज का समय बर्बाद कर रहे हैं, वो खूबसूरत कल सिर्फ एक मृग तृष्णा है। जीने के सही तरीके को सीखना है। आप जिस उम्र पे सीख जाएं, वही इम्पोर्टेंट है। कभी कभार के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना इज ओके, बट जहाँ तक हो सके अपना सोना, उठना और नेचर का रिदम मेंटेन कर सकें तो मेंटेन करें। सिर्फ ये एक चेंज जीवन में करने से आप देखेंगे बहुत कुछ बदलने लगा है। जीवन की बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों का छोटा सा हल है, ब्रिंग रिदम बैक। सर्केडियन रिदम
सूरज के उगने के साथ उठना और सूरज के ढलने के साथ सोना। बस इतना सा। नेचर की रिदम को समझें। हम इस प्रकृति का पार्ट हैं। खूबसूरत नेचर का खूबसूरत हिस्सा। मेहनत करके नए नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, तरक्की करना, वो सब गलत नहीं है, पर अपनी बॉडी, ये जो मशीन है, सिस्टम है, इसकी रिदम मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम खाने के लिए कह रही हूँ, बहुत टाइम लगाना है या बहुत ज़्यादा सोना है, ऐसा नहीं। आप जिस भी टाइम सोते हैं 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर ही लेते हैं। खाना जितनी बार खाना है उतनी बार खा ही लेते हैं। बस उन सब चीज़ों का समय बदलकर सही कर लें। नेचर के साथ नेचर की रिदम को देखें। पेड़ पौधे, पशु पक्षी रात होते ही सब शांत हो जाते हैं। अपने आप को नेचर का हिस्सा समझें। उसी रिदम में अपने आप को देखें। एंड स्माइल, क्योंकि अब आप नेचर का हिस्सा हैं। जो हमारी इंसानों की दुनिया है उससे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, जहाँ सब कुछ रिदम है। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इमेजिन करें यूनिवर्स। चांद अलग तरह से चक्कर लगा रहा है। हमारा सोलर सिस्टम अलग तरह से काम कर रहा है। पूरा यूनिवर्स और गैलेक्सी अपने आप को इस बड़े से सिस्टम का एक हिस्सा देखें। फील द वननेस। इतने बड़े सिस्टम का आप हिस्सा हैं। अपने आप को पूरी तरह से
रोशनी और एनर्जी से भरा देखें। At the level of energy, we are all one. हम सब एनर्जी हैं। पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। अपने आप को अद्वैत यानी एक ही रूप में देखें। पूरे यूनिवर्स को अपने भीतर देखें। आप ही यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स ही आप हैं। आती जाती सांस पे ध्यान दें। महसूस करें पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। फील द कॉस्मिक ब्रेथ। लंबा गहरा सांस और अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में आए। कंफर्टेबल फील करें, सेफ महसूस करें, खुश महसूस करें। लंबा गहरा सांस। बॉडी कॉन्शियसनेस में फिर से वापस आए पूरी तरह से। अपने आसपास की चीज़ों को और जगह को ध्यान दें। आंखें बंद रखें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। मन को शांत देखें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। एक स्माइल के साथ आँखों को एनर्जी दें, चेहरे को एनर्जी दें। पूरे शरीर में अगर कहीं कोई दर्द है तो आप उसको एनर्जी दें, हीलिंग दें। अपनी बॉडी को हील होता देखें। अपने जीवन में जितना हो सके रिदम को लाने के लिए कमिटेड हो जाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। अभी एक सवाल पूछा है, नो टॉप अप। मैं आपका नाम नहीं जानती बच्चे, लेकिन
आज के सेशन में भी हमने बहुत सारी बातें की हैं हेल्थ से रिलेटेड। ये सेशन कल सुबह लाइव हो जाएगा और उस सेशन में आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं हमने आज क्या बातें की। और पुराने सेशंस में भी हम हर रोज़ हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हेल्थ एक वन वर्ड आंसर नहीं है जिसे हम जवाब दे सकें हेल्दी कैसे रहें। आप खुद समझदार हैं, 19 की एज पे हेल्दी कैसे रहें, हेल्थ का मतलब क्या है। और शायद आपने ही वज़न के लिए पूछा था सवाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आपने BMI मैंने आपको बोला था चेक करने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वेलकम पूर्वा, फीलिंग वेरी गुड। वैभवी, फीलिंग वेरी गुड एंड रिलैक्स। वेलकम फॉर ज्वाइनिंग इन। अपने जीवन में छोटे छोटे चेंज करके आप हेल्दी रह सकते हैं। अपने खाने में, खाना, सोना, सोच, इन सभी चीज़ों में आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप लोग मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, आप वहां जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम 10:15 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।